वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सरी के सिलेबस के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये जो सेशन है 2024 से 25 तक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैंने और भी वर्कशीट्स अपलोड की हुई हैं, उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि नर्सरी में किस टाइप से पूरे सेशन में सिलेबस को कवर कराया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नर्सरी में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है और उससे रिलेटेड हम किस तरीके से उनको सिखा सकते हैं और क्या क्या हम एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें प्री राइटिंग स्किल्स। बच्चों को सबसे पहले प्री राइटिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। प्री राइटिंग का मतलब होता है कि लिखने से पहले बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले स्टैंडिंग लाइंस सिखाई जाती हैं। स्टैंडिंग लाइंस का मतलब होता है जैसे इस टाइप की लाइंस। बच्चे को इस तरीके से कुछ भी लाइंस ड्रॉ करने के लिए दी जाती हैं। इसमें डॉट डॉट का यूज करके हम देते हैं, तो डॉट डॉट पे जब वो उसको मैच करेगा तो वो इजीली सीख जाता है। उसके बाद आता है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग का मतलब होता है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइंस। नेक्स्ट लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन का मतलब हो गया इस टाइप से या फिर ऐसे। इस टाइप से जो स्लैंटिंग लाइंस होती हैं उनका यूज कराया जाता है। फिर राइट स्लैंटिंग लाइंस, राइट इस टाइप से। उसके बाद अप कर्व। अप कर्व मीन्स और लास्ट है उसमें डाउन कर्व, इस तरीके से। तो जब तक ये बच्चों को लाइंस ड्रॉ करनी नहीं आएंगी तो वो कुछ भी लिखना नहीं सीख पाएगा। तो ये सबसे पहले लाइंस स्किल्स सिखाई जाती हैं। उसके बाद आता है अल्फाबेट्स एंड बेसिक वोकेबलरी। अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं जिसमें कि बच्चों को ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स लर्न भी होने चाहिए और लिखने भी आने चाहिए। उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। जब हम बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा देते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये है पिक्चर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो बच्चा उसको मैच करेगा ए से, ए फॉर एप्पल, इस टाइप से। उसके बाद ये पिक्चर है सन, एस फॉर सन। फिश, एफ फॉर फिश। लीफ, एल फॉर लीफ। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके भी हम बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि मैंने अभी समझाया कि ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद अलग अलग लेटर्स का यूज करके हम कैसे लर्न करा सकते हैं, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट है स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। बच्चों को स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का भी अंतर पता होना चाहिए, कैसे हम कैपिटल लेटर लिखते हैं या फिर स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं बच्चों को बी, बी, सी, सी। इससे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। कुछ अल्फ़ाबेट्स तो मैच करते हैं, जैसे सी और सी एक जैसा लग रहा है, बट कुछ अल्फ़ाबेट्स थोड़े अलग होते हैं। जैसे जी, जी कैपिटल लेटर में ऐसा होता है और स्मॉल में ऐसा होता है। तो इसलिए बच्चों को इस तरीके से आप मैचिंग वगैरह करा सकते हैं। मैंने इससे रिलेटेड बहुत वर्कशीट्स ड्रॉ बना कर के अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी इसको हेल्प के लिए देख सकते हैं। उसके बाद आता है वोकेबलरी। वोकेबलरी में जैसे जो डेली लाइफ में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैमिली से रिलेटेड बच्चों को वर्ड सिखाते हैं, वोकेबलरी सिखाते हैं, तो उसमें मदर, फादर, सन, डॉटर,
ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इस तरीके से ब्रदर, सिस्टर। तो इस तरीके से अगर हम फैमिली का टर्म्स लेते हैं तो ये सारे टर्म्स उसके अंदर आ जाएंगे। या फिर आप किचन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट हम बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं वोकैबुलरी, तो उससे रिलेटेड हम यूज करेंगे, जैसे ग्लास, प्लेट, ठीक है, ट्रे, कप्स। तो इस टाइप से जो कैटेगरीज होंगी वो हम बच्चों को लर्न कराते हैं, जिससे कि बच्चा धीरे धीरे उन टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद आता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस का मतलब हो गया जो बच्चा डेली लाइफ में यूज कर सकता है, उस टाइप के छोटे छोटे सेंटेंस हम लर्न कराते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन हम देते हैं तो उसमें भी बच्चे को 5 लाइन्स 10 लाइन्स लर्न कराई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, वी लिव इन राजनगर। तो इस टाइप के और छोटे छोटे सेंटेंस हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑब्जेक्ट रिलेटेड ईच अदर, तो उसमें हम क्या कराएंगे, जैसे मैच द ऑब्जेक्ट विद लेटर, ये कराया जाता है उसमें। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे मैच कराएंगे लेटर से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ऑब्जेक्ट और लेटर, तो इस तरीके से मैच कराना सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर है ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स को B फॉर बॉक्स, L फॉर लैम्प, G फॉर ग्रेप्स, C फॉर कार। तो इस तरीके से बच्चों को आइडेंटिफाई होता है ऑब्जेक्ट और लेटर। नेक्स्ट आता है मैच द सेम लेटर। अगर हम सेम लेटर को मैच कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल M M, P P, R R, T T, O O, इस टाइप से, तो ये क्या है, सेम लेटर्स होते हैं एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे यहाँ पर A A, C C, F F, K K, H H। तो इस तरीके से हम सेम लेटर्स सिखाते हैं। उसके बाद मैच द स्मॉल लेटर विथ कैपिटल लेटर। यहाँ पर हम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को डिफरेंस कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी समझाया था, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, इस तरह से मैचिंग करा देंगे। B B, C C, D D, E E, F F, G G, H H। इस तरीके से ये कैपिटल लेटर्स और इधर स्मॉल लेटर्स, तो बच्चों को इस तरह से भी कराया जाता है। उसके बाद आता है सर्कल ऑड वन आउट। सर्कल द ऑड वन आउट में हम क्या कराते हैं, जैसे A लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर भी A लिखा है, बट यहाँ पर एक ऐसा लेटर होगा जो मैच नहीं करेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर क्रॉस लिखा है मैंने, वैसे हम सर्कल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद B B B, जो करेक्ट लेटर नहीं होगा उसको हम सर्कल या क्रॉस करवा के प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे P P, यहाँ पर ये उल्टा P हो गया, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट। उसके बाद आता है सर्कल करेक्ट ऑब्जेक्ट्स विद लेटर्स। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है लेटर्स के साथ। उसको कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं B C A, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, चेरी, ठीक है, तो C फॉर चेरी, तो C को हमने सर्कल कर दिया। काइट, ये काइट की पिक्चर बनी हुई है, तो K फॉर काइट होता है, तो लेटर को हमने सर्कल कर दिया। इस तरीके से ही अगर हम लेटर को लिखेंगे और 3 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हम मैचिंग करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला सर्कल द ऑब्जेक्ट विथ करेक्ट लेटर, यहाँ पर हमने लेटर लिखा हुआ है K, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट को सर्च करना है, K फॉर क्या हो सकता है, K फॉर एप्पल भी नहीं होगा, बॉल भी नहीं होगा, K फॉर काइट, तो हमने क्या किया, सर्कल द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो हमारा लेटर है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हमने सर्कल किया है। तो इस टाइप का भी बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है कलर द पिक्चर ऑफ एनी लेटर। यहाँ पर किसी भी लेटर को
लेटर की पिक्चर ड्रॉ करके दी जाएगी और उसमें कलर करने के लिए दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक फिश बनी हुई है, इस तरह से आपने पिक्चर ड्रॉ की करने के लिए दी, उसके बाद उसको कलर करने के लिए दिया। या फिर आप इस तरह से कोई भी पिक्चर दे सकते हैं। इसमें मैंने बहुत पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं, जैसे यहाँ पे मैंगो पिक्चर ड्रॉ की हुई है। कोई और एक्टिविटी देकर आप उसमें कलर करने के लिए भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से नर्सरी का सिलेबस कवर किया जाता है बच्चों को आसान से आसान तरीके अपनाकर, जिससे कि वो कंसेप्ट के साथ साथ उन चीज़ों को इजीली सीख सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।